श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण। हमारे पास जो कुछ है संपत्ति धन, उन सब में श्रेष्ठ धन कौन सा है? वो सबसे श्रेष्ठ धन है हमारी उम्र, हमारी आयु, जिसके बल पर हम जी रहे हैं। वे श्वास सबसे उत्तम धन है। दूसरे धन तो हम कमा सकते हैं, परंतु इसके कमाने की हमारे पास सामर्थ्य नहीं है। जितने श्वास है उतने ही हम लेने पड़ेंगे। यह दुर्गुण दुराचार से, पाप से श्वास देरी जल्दी जल्दी चलता है तो उसको जल्दी मरना पड़ता है। शरीर को ज्यादा जर्जर कर दिया जाए, खान पान में संयम न रखा जाए, भोगों में विशेष लगा दिया जाए तो ये जल्दी मर जाएगा। जितना संयम रखोगे, इंद्रियों को बस में रखोगे, खान पान भी ठीक ढंग से होगा तो ये शरीर के दिन चलेगा। उम्र है वो कहते हैं घटती बढ़ती है क्या? तो घटती बढ़ती भी है, घटती बढ़ती नहीं है, दोनों बात है। श्वास जितने हैं वो घटते बढ़ते नहीं, परंतु दुर्जन दुराचार करने से, विशेष भोगों के भोगने से शरीर बहुत जल्दी मरता है। भारतीय ने कहा है भोगा न भोगता वयमेव भोगता। हमने भोगों को नहीं भोगा, किंतु हमने हमारे को भोगों ने भोग लिया। जितने ही भोग अधिक भोगेंगे उतना शरीर जर्जर हो जाता, बहुत जल्दी मर जाएगा। तो ये बड़ी भारी संपत्ति है। कोई भी प्राणी मरना नहीं चाहता, पर दुर्गुण दुराचार करता है, हिंसा करता है, अभक्ष भक्षण करता है, बीड़ी सिगरेट आदि का व्यसन करता है। जितने ही नशा पता अधिक करता है उसकी उम्र जल्दी खत्म होती है और आप स्वयं परवश हो जाता है। पराधीन सुपने सुख नाही। बीड़ी सिगरेट हुक्का आदि पीने वाले उनके वश में हो जाते हैं, पराधीन हो जाते हैं। मुफ्त में पराधीनता। एक तो कर्मों के पराधीन हो जाए, सुख आदि आ जाए, वो हो जाए, वो पराधीनता तो पूर्व कृत कर्मों से है। ये बिल्कुल अपनी बनाई हुई पराधीनता है। बीड़ी पीना शुरू कर दिया और बीड़ी के वश में हो गए, पान पराग खाना शुरू कर दिया, अब इसके वश में हो गए, शरीर को खराब कर लिया और स्वतंत्रता भी ले ली। महान अशुद्ध चीजें हैं वो सेवन करके शरीर को नष्ट कर दिया। एक बात याद आ गई, जयपुर में से सुना था कि ये पान पराग बनाते हैं तो वहां पर वो गए तो ये गृह गोदा होते हैं, छिपक ली घरों में बिछोरा। ये सूखा हुआ पड़ा था कि ये क्या हुआ है कि पान पराग में देते हैं। ये एक मेल में सज्जन गए तो वहां से ये चमड़े की छोटी छोटी कतरन पड़ी थी। पूछा ये क्या करते हो? ये चाय में देते हैं। ऐसे खाद्य चीजों में ऐसी खराब खराब चीजें मिलाते हैं केवल पैसे के लोभ से। दुनिया का स्वास्थ्य गिरेगा, क्या हुआ क्या नहीं है, ऐसी चीजें मिला करके बिक्री करते हैं, पैसा पैदा हो जाए। और पैसे तो यहीं रह जाएंगे, मर जाएंगे पहले जल्दी। जितनी उम्र है श्वास उतना ही है, ज्यादा नहीं है, परंतु संयम रखा जाए तो श्वास धीरे धीरे चलेगा तो उम्र बढ़ जाएगी। और दुर्गुण दुराचार व्यभिचार अनाचार अत्याचार दुराचार किया जाएगा तो ये उम्र जल्दी खत्म हो जाएगी।
हम जो जी रहे हैं ये हमारे श्वासों के बल पर ही जी रहे हैं, हम अपनी चतुराई से नहीं जी रहे हैं। हमारी इच्छा से जिए तो फिर मर भी नहीं सकते, क्योंकि इच्छा तो जीने की रहती ही है। जीविता भली ऐसी बड़ी बलवती है। तो ये उम्र हमारी जा रही है, समय हमारा जा रहा है, ये बहुत बड़ी भारी संपत्ति हमारी नष्ट हो रही है। हम इन मनुष्य शरीर के द्वारा विद्वान बन सकते हैं, धनवान बन सकते हैं, बहुत परिवार वाले हो सकते हैं, जायदाद आदि इकट्ठी कर सकते हैं, मकान बना सकते हैं, बहुत से काम कर सकते हैं, रुपये भी कमा सकते हैं। तो समय देकर रुपये कमाए जा सकते हैं, परंतु रुपये दे करके समय खरीदा नहीं जाता। अगर रुपयों से समय खरीदा जाता तो ये लखपति, करोड़पति, अरबपति मरते ही नहीं कि 10,000 की और लिया और जिएंगे कुछ दिन, ये कोई नहीं मिलती। जिसने 70-75 वर्षों की अवस्था में मरते हुए कहा हमने 60 वर्ष तक कमाया धन, 60 वर्ष लगे, करोड़पति हम बन गए, साधारण आदमी थे, 60 वर्षों में इतना धन कमाया। वो 60 वर्षों में कमाया वो धन कोई देना चाहे कि भाई ये धन ले लो, हमें 60 वर्ष मिल जाए, फिर कहते नहीं मिल सकते। अच्छा 60 महीना मिल जाए, बार बिंदु 65 वर्ष मिल जाए, 60 महीना मिल जाए तो क्या मिलेगा? अरे भाई 60 दिन भी मिल जाए, 60 वर्षों में धन कमाया, उसके 60 दिन 360वां हिस्सा इतना वो भी अगर मिल जाए तो 60 दिन भी नहीं मिलते। कहते 60 दिन न सही 60 घंटा मिल जाए। 60 वर्षों में कमाया हुआ धन हम देते हैं, कम से कम 60 घंटा हमें मिल जाए तो भाई नहीं मिलेगा। अरे 60 घंटा नहीं तो 60 मिनट, 1 मिनट, 60 मिनट और मिल जाए, 1 घंटा और हम जी जाए, 60 वर्षों का धन देते हैं तो पीछा समय नहीं मिलता। इतना कीमती समय लगाते हैं और उपार्जित करते हैं, उसके बदले में पीछा कितना हिस्सा होता है, हाँ भाई ऐसा याद नहीं है। 60 वर्षों में कितने मिनट लगे, उन लाखों मिनटों में 1 मिनट भी नहीं मिलता। इतना घाटा किसी चीज में है? 100-200 की चीज है तो 15-20-25 रुपया मिल जाए तो भी ठीक, 1 मिनट भी नहीं मिलता। 60 वर्ष जिस धन के लिए लगाया, जिन मकाना के लिए लगाया, जिस संपत्ति के इकट्ठे करने में लगाया, उसके बिक्री करने में पीछा 60 मिनट भी नहीं मिला है। ऐसा समय खर्च कर रहे हैं और विचार उम्र की तरफ विचार ही नहीं कर रहे। तो भाई बहनों को सोचना चाहिए, ये समय बड़ा कीमती है, जिसके बल पर हम जी रहे हैं। अगर आयु समाप्त हो जाए तो उसी क्षण मरना पड़ेगा, और वो समय किस में जा रहा है? सांसारिक कामों में जा रहा है। रात दिन हाय धन हाय धन हाय धन कमाने में जा रहा है, और धन क्या काम आवेगा, उसकी पीछे बकरी क्या होगी, क्या बटेगा, इसमें देखते नहीं है। तो ऐसे समय बर्बाद करते हैं। इसके सिवाय और बातें चीत करते हैं, खेल तमाशा करते हैं, वीडियो देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, खेल देखते हैं, फुटबॉल देखते हैं। पैदा 1 कौड़ी के नहीं, कोई मिनट 2 मिनट 4 मिनट क्या उससे समय मिलेगा? खर्च होता है घंटों के घंटा, और उसके बदले में मिलता नहीं। पीछा बिक्री करो तो कुछ मिलता नहीं, कितने घाटे की बात है। इसके सिवाय ये समय
जो श्वास जिसके बल पर हम जी रहे हैं वो व्यसनों के सेवन करने में लगाते हैं। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, भांग, चरस, कोकन, चाय, अफीम आदि आदि के नशा सेवन करने में जो समय लगाते हैं वो समय कितना बर्बाद हुआ। समय रूपी धन है, वो समय चला गया, धन हमारा खर्च हो गया। अधिक नींद में, आलस्य में समय अधिक नींद में जाता है, वो हमारे चोरी हो गई धन की, उम्र रूपी धन की चोरी हो गई। और पाप करने में, हिंसा करने में, हत्या करने में, मांस मदिरा आदि के सेवन करने में, अंडा मछली आदि खाने में, पान पराग आदि जो व्यसन दुर्दर्शन है, इनके समय में लगाया हमारा समय। तो समय तो वो लगाया कीमती, इस समय को लगाया जाए तो मिल जाए भगवान। मानव शरीर का समय अगर परमात्मा के तत्व की प्राप्ति के लिए लगाया जाए तो कल्याण हो जाए, सदा के लिए दुख मिट जाए। और अकेले का नहीं, सैकड़ों हजारों का समय बचाने का सामर्थ्य आ जाए, दुनिया के कल्याण करने की सामर्थ्य आ जाए। ये उम्र अगर भगवान की प्राप्ति में लगाया जाए, वो तो समय लगाया जाए और उसके बदले में मांस मदिरादि के सेवन करके और नरकों की तैयारी कर जाए। धन वो कीमत किया जाता है कि जिसके बदले में भगवान मिल जाए, जीवन मुक्त हो जाए, भगवत भक्त हो जाए, प्रेमी हो जाए, योगी हो जाए, शांति सदा के लिए आनंद हो जाए। ये चीज जिसमें मिलती है उस पूंजी को खर्च किया नरकों की तैयारी के लिए। कैसी बढ़िया पूंजी, उस पूंजी को खर्च किया महान कष्ट पाने के लिए, 84 लाख जूनी में जाने के लिए। यह सब पापों का फल है। वैसे वैसे पाप किए, अन्याय किए, अन्याय पूर्वक दूसरों का जमीन हड़पना, दूसरों का गहना आदि हड़प लेना, ब्याज आदि के बीच में ज्यादा काटा लेकर के, पुलता ब्याज लेकर के बहुत धन इकट्ठा कर लिया, दूसरों का चित्त दुखा दिया, सट्टा फाटका में ले जाकर के धन ले लिया, जिनका धन चला गया बेचारे की जलन होती है। व्यापार में 8 आना की चीज में रुपया ले लिया, मैं 10 रुपया में 1 रुपया ले लिया तो 1 रुपया तो घर में आया, सट्टे फाटकों में गया जो सब मूल का मूल चला गया। कितनी जलन होती है उनमें, कितना अन्याय होता है, वो कितना पाप लगता है। पाप लगा करके किया धन इकट्ठा, वो धन काम आवेगा नहीं। धन आवेगा मृत्यु समय में, धन में रह जाएगी वासना, माया में रह जाए वासना। इजगर देह धरासी, पड़ा रह लाख हीरा गाला, शख्स मार ले जासी, यो तो तन जासी रे जासी। बड़ा भाई पूंजी, जिस पूंजी से भगवान मिल जाए, धन आदि से भगवान नहीं मिलते, जमीन जायदाद से भगवान नहीं मिलते। आपका समय भगवान में लगाओ तो भगवान मिल जाए, ऐसा आपका जीवन रूपी समय है। वो समय खर्च हो रहा है और पाप करने में, धन इकट्ठा करने में लगा दिया तो बड़ी दुर्दशा हो गई। उस दुर्दशा के लिए, कष्ट पाने के लिए जमीन हड़प ली साहब, दूसरे का हक मार लिया तो क्या दशा होगी, ये सोचते नहीं हो। जिसमें भी ब्राह्मणों का, गायों का, साधुओं का, चारणों का, जो कि दान में दी हुई जमीन, उसका हक मार लिया तो क्या दशा होगी। बड़ा भारी पाप बताया है। गोचर भूमि का नाश करने से बहुत बड़ा भारी नरक होगा। यहाँ तो थोड़ी सी बात है, अपनी जिद रह गई, इतनी सीख सुखी हुई है, परंतु बड़ा भारी होगा। न विषम विषमित्याहो ब्रह्मस्वम विषमुच्यते, एकाकिनम विषम अंति ब्रह्मस्वम पुत्र पौत्रगान। ब्राह्मणों का धन मार लिया, बहन बेटी का धन अपन ले लिया, विधवा स्त्रियों का धन घर पकड़ लिया। विधवा हो जाती है तो पेड़ वाले अपन जमा कर लेते, शास्त्री वाले हमें थोड़ा ब्याज दे देंगे, वो हर भी लेते हैं, थोड़ा सा ब्याज कर देते हैं, कोई ब्याज भी नहीं देते, ऐसे बोलते हैं। ऐसी कई बातें मैंने सुनी है।
कितना बड़ा पाप है। वो विधवा भी कल्पती रहती है, बहन बेटी का धन वो कल्पते रहते हैं। गायों के गोचर भूमि को पकड़ लिया, गायों की हत्या कर दी, उनके चारा बंद कर दिया, रहने की जगह बंद कर देनी, कितना पाप किया। आपके फायदा क्या हुआ? नुकसान कितना कर लिया। ऐसे धन कर लिया है। वो कहते हैं विष का नाम विष नहीं है, एकाक नाम विषवंती, विष तो जो खाता है उसको ही मारता है। ऐसा पराया धन खाना है, पराई जमीन तुझे बहन बेटी का ब्राह्मण का ऐसा जो धन ले लिया है, पुत्र पौत्र गान पीढ़ी नष्ट हो जाती है, वंश नष्ट हो जाता है यहाँ, और आगाड़ी बड़ा भारी घोर दंड मिलता है। गायों की जमीन देने में बड़ा भारी पुण्य बताया है। एक गाय बैठे इतनी धन जमीन में दी जाए तो बड़ा भारी पुण्य है। तो देने का पुण्य फलने कितना पाप है, कितना अन्याय है। और उसमें फिर बहादुरी मानते हैं, विशेषता मानते हैं, ठगाई कर लेते हैं, धोखा देते हैं, विश्वासघात करते हैं। अपने साथ में शादी में काम किया और एक को साथी को बस ठग करके मतलब मार लिए। राज दिखता तो अच्छा है, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी इनकम टैक्स सेल टैक्स की चोरी करके धन कमा लिया। धन तो कमा लिया पर साथ साथ पाप कमाया है। वो धन जमा कहाँ होगा? वो तिजोरियों में, बैंकों में, पॉकेटों में, बक्सों में, अलमारियों में जमा होगा। और उस धन के बदले किया है पाप और अन्याय, वो जमा होगा अंतःकरण में, भीतर मन बुद्धि में। मरेंगे तो पाप कोड़ी एक पीछे रहेगा नहीं और धन कोड़ी एक साथ चलेगा नहीं। इतना नुकसान जान जान कर लिया। इतने नुकसान के लिए पूंजी क्या लगाई? जो दुर्लभ शरीर का दुर्लभ समय है, जिसे भगवान मिल जाए, भगवान मिल सकते, इतनी ऊंची पूंजी लगा करके और नरक खरीद लिए, महान हत्या खरीद ली, महान पाप खरीद लिया। लख 84 भुगतते बीत जात जुग 4, सतयुग त्रेता द्वापर कली ये बीत जाते हैं। इतना बड़ा लंबा समय दुख को खरीदने के लिए मानव शरीर में धन खरीद लिया, ने विश्वास किया और वो विश्वासघात कर लिया उनका। कितना पाप करता है। ऐसे ऐसे घोर पाप, महान अन्याय पाप, जिनके खर्च करने में, जिनके कमाने में वो समय लगा जो भगवान मिल जाए, जिसमें आखिरी मनुष्य जन्म सफल हो जाए, ऐसा समय था। उस समय को 4 युग बीत जाए, इतने तक दुख पाता रहेगा, ऐसा पाप खरीद लिया। विश्वास प्रतिपन्ना नाम ये वे विश्वासघातका ते नरा नरकं यान्ति यावत चंद्र दिवा करो। विश्वासी आदमी विश्वास करता है और विश्वासघात करके उसका ले लेता है धन, ठग करके ले लेता है धन, तो वे ते नरा नरकम यान्ति, वो नरकों में जाते हैं। कब तक? यावत चंद्र दिवा करो, चंद्रमा और सूरज रहेंगे तब तक वो नरकों में पहुंचेंगे। धन तो लिया थोड़ा सा, पाप कितना खरीद लिया। तो मानव जीवन है ये ऐसा पाप खरीदने के लिए नहीं है। तो सज्जनों, जो समय मिला है वो ठगने के लिए नहीं। खेतों में खेत करने वाला भी खेतों की जमीन हड़प लेते हैं, घास ले लेते हैं, खेतों में अपनी गायां चरा लेते हैं, खुश हो जाते हैं कि रात्रि में गाय चरा ली, गाय का दूध हो गया, परंतु वो दूध क्या दशा होगी उसकी। दूसरों को जो दुख देते हो, कष्ट देते हो, कितना भयंकर उसका फल मिलेगा। ये खेत है, इदं शरीरम क्षेत्रम बलिगा, उपजाऊ खेत है। मानव शरीर में किए हुए कर्म बड़े भारी फलते हैं। तो जैसे जमीन बढ़िया होती है, उसमें बाजरी भी अच्छा होती है, भुट भी अच्छा होता है, वृक्ष अच्छे होते, बम्बूल भी होते बड़ी बड़ी सूढ़ों वाले। तो ये जमीन बहुत अच्छी है, इसमें पाप कमाने से बड़ा भयंकर दुख तो पाना पड़ेगा। ऐसी खेती कर ली। भाई बहनों को सावधान रहना है। अभी इतनी सत्संग सुने तो उन सत्संग का ये महत्व चाहिए। ख्याल करो
ये समय के समान कीमती कोई चीज नहीं है। मानव जीवन का समय इस उम्र के समान कोई कीमती तत्व है नहीं, और ये मिलता नहीं है। बार नहीं पाई ये मिनख जन्म की मौज, दुर्लभो मानुषो देह। मनुष्य देह दुर्लभ है। दुर्लभम त्रयमे मनुष्यत्वम, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। मानव से मिला है बड़ा दुर्लभ, वो अभी मिला हुआ है। बहनों को, भाइयों को, सबको भजन स्मरण कर सकते हैं, उपकार कर सकते हैं, परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, भगवान का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, जीवन मुक्त हो सकते हैं। सदा के लिए कल्याण हो जाए ऐसा मौका, ऐसा अवसर, ऐसी समय, ऐसे शास्त्र, गीता रामायण आदि, ऐसी सच्चर्चा ये अपने को मिल रही है। उसको न लेकर के और पापों से, अन्याय से, झूठ कपट से पाप कर करके नरक तैयार कर दिए, छिप करके दूसरों से धोखा दे करके और भोग लिए। बड़े खुशी आती है मन में कि आज ये तो किसी को पता नहीं लगा, हमने ऐसा भोग लिया, ऐसा रुपया दे दिया। ये छिपा हुआ पाप बड़ा भयंकर होता है। दान भी ऐसे गुप्त दान होता है, बड़ा पुण्य होता है। पर गुप्त दान के विषय में एक बात याद आ गई। इन माइयों को कहते हैं घर में से कि तुम अपने घरवासों से कर हमारे को दे दो, साधुओं को दे दो, हमारे ब्राह्मणों को दे दो, तुम्हारा गुप्त दान हो जाएगा। बहनों भाइयों याद रखो, घर वालों से छिपा कर दिया हुआ वो धन है, वो गुप्त दान नहीं है, चोरी है। चोरी गुप्त दान वो कहलाता है कि जिसको दिया जाए उसको पता न लगे और उसे घर में चीज पहुंच जाए, वो गुप्त दान है। घर वालों से छिपा कर दिया, भयंकर चोरी है, आपका हक नहीं है। घर की चीज वस्तु धन है, जो जितने घर वाले आदमी है सबका उसमें हिस्सा होता है। उसमें एक आप चोरी करके दान पुण्य कर दिया, वो दान पुण्य भयंकर नरक देने वाला है, वो कुल उद्धार करने वाला नहीं है। चोरी का बड़ा भाई दंड होगा। इस वास्ते ऐसा जो लोग बतावे कि तुम मेरे को दे दे बस सारा दान पुण्य हो जाएगा, ऐसी ठगाई में बहनों माता मत आओ, बहुत दुर्दशा होगी। जंत्र मंत्र करके और तरह तरह अनुसार कर वह ठग लेते हैं, इसकी बड़ी दुर्दशा होगी। एक कहानी याद आ गई। एक संत थे, पुराने जो संत महात्मा होते थे बड़े सीधे सरल वंदनीय महापुरुष होते थे। वे नकली, आज की हमारी की तरह वो नकली नहीं थे, बड़े अच्छे संत थे। तो वे घूमते थे, एक गांव में रहे 5, 7, 10 दिन रह गए, फिर दूसरे गांव चले गए, वहां सत्संग किया, फिर तीसरे गांव चले गए, 10, 15, 20 गांवों में ऐसे घूमते रहते थे। लोगों में बड़ी श्रद्धा थी, बड़ी भक्ति थी। तो एक दिन एक गांव में पहुंचे, तो सुबह ही वहां पहुंच गए। पहुंचते ही लोगों को अरे बाबा जी आए, बाबा जी आए। अब माँ के भी बाबा जी, बाप के भी बाबा जी, बेटे के भी बाबा जी, पोते के भी बाबा जी, बाबा जी आ गए, सास के भी बाबा जी, बहू के भी बाबा जी, बेटी के भी बाबा जी, माँ के भी बाबा जी, बाबा जी आ गए, बाबा जी आ गए। सब लोग इकट्ठे हो गए कि महाराज बड़ा अच्छा हुआ, आज संत आ गए। पहले जमाने में संत महात्माओं के सामने लोग शिकायत करते थे, लड़ाई करते तो कहते मैं महाराज को कह दूंगा, अरे भाई महाराज मत कहना, तुम ऐसे हो जाओ, ठीक है। बड़ी संधि हो जाती थी, ऐसा सात्विक शासन चलता था। संत हो गए मत कहना, उनकी मत कहना भाई, सीधे हो जाते थे, डरते थे। तो ऐसे वो महाराज थे, सब लोग इकट्ठे हुए। सब इकट्ठे होते, एक माई बोली कि महाराज अमुक गांव आप जाते हो नहीं वहां? हाँ माई जाते हैं। वहां वो आपका भगत है ना, एक भगत, वो अमुक अमुक भगत है। हाँ है ना, उसकी बेटी है ये मेरी बहू आई है, उस आपके भक्त की बेटी मेरे से लड़ाई बहुत करती है ये, तो इसको आप सुधारो, आपके भक्त की बेटी है। अच्छा, ये लड़ती है हमारे से। बस छोटी बच्ची खेल महाराज को देखती थी, खेलती थी, अब बड़ी हो गई,
ऐसा कहा तो बड़ा दुख हुआ उसको। तो महाराज के जब जाओ ये मैं बच्ची को पूछूंगा। बच्ची को पूछने लगे तो रोने लगी वो एकदम ही। कोई प्यार से पूछने वाला ही नहीं, शास्त्र में कौन पूछे। तो बेटी घबरा मत, वो बात क्या है, सच्ची बता। कि महाराज क्या करूं, सासू लड़ती बहुत है मेरे से। सासू तो कहे बहू लड़ती है, बहू कहे सासू लड़ती है। लड़ाई कम से कम 2 आदमियों में नहीं होती, हजारों लाखों लड़ सकते हैं, मन एक लड़ाई कर नहीं सकता। कम से कम 2 आदमी चाहिए। सासू तो कहे बहू लड़ती है, बहू कहे सासू लड़ती है दोनों। मैं कोई काम करती हूं तो ये टोक देती है, ठीक नहीं हुआ, ये ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। ऐसे महाराज मेरे काम कोई पसंद ही नहीं आता, लड़ाई करती रहती। तो महाराज ने कहा बेटा ऐसा करो, तुम्हारे देखो महाराज तो वृद्ध संत थे, वे तो बटे बेटी छोटा छोरा छोरी है, देखो बेटी हम तुम्हारे ठीक कर देंगे। बोले देवर खड़ा था, जा रहे छोरा लया, एक जंतर बना दे तुम्हारे को, वो ताबीज ले आओ, मांग लिया, वो ताबीज ले आओ, उसमें तुम्हारे को जंतर बना देंगे, मंत्र जो ठीक हो जाएगा। देखो बड़ी अच्छी बात है, वो ले आया। महाराज ने थोड़ी सी ले उसमें कागज में लिख दिया, लिख करके समेटो ताबीज में ले आ के देखो बेटी ये तुम बांध लो गले में, ये ऐसा है लड़ाई नहीं होगी। 2 बात याद रखना हमारी। क्या महाराज, देखो एक तो जो काम कहे चट कर देना, देरी नहीं लगानी। ये आधा मिनट भी देरी लगा दे तो उसमें वो नहीं रहता है तत्व, जो कहते ही चट उठ कर काम कर दे। थोड़ी देर के बाद में काम करे तो वो जो तत्व रहता है वो नहीं रहता उसमें, तो वो कमजोर हो जाता है। इस बात से जहाँ सास है, जेठानी है, बड़ी ननद है, कोई भी काम कहे तो चट देना काम कर देना, एक बात। और दूसरी बात है देखो बेटी, सामने मत बोलना, वे कुछ भी कहे तो वो सुन लेना। महाराज कितना दिन, कहते 12 महीना। 12 महीना इसका परहेज है जंत्र का, तो 12 महीना तक सामने मत बोलना, ठीक हो जाएगा, लड़ाई मिट जाएगी। और देखो 12 महीना में 10 महीना यार एक दिन बोल गई तो फिर उस दिन के बाद में 12 महीना होगा, बीच में तो व्रत खंडन हो गया। एक बाजी का दाना खा ले तो व्रत नहीं रहा, एकादशी तो भाग गई, ऐसे व्रत नहीं रहा। इस वास्ते सावधान रहना, अच्छी बात है। वो दे दिया सब, वो बांध लिया अपने। अब सासू जो कहते एक दिन जो कहते पट काम कर दे, और सामने नहीं बोले। घर वालों पर असर पड़ा कि बाबा जी का जंत्र बड़ा प्रभावशाली, एक दिन में घर की लड़ाई मिटा दी। अब कह जो काम कर दे और सामने नहीं बोले, लड़ाई क्यों करे, लड़ाई कोई मतलब नहीं। जो कह दी सच काम कर दे और सामने बोले नहीं। बड़ा अच्छा हुआ, सास बड़ी खुश हुई कि बाबा जी से कृपा कर दी, हमारे घर की कलह मिटा दी। अब बाबा जी चले गए, फिर कुछ महीनों के बाद आए तो सब इकट्ठे हुए कि महाराज बहुत ठीक किया। उसको पूछा भाई इधर आओ, व्रत ठीक रहा ना? बाबा जी मैं तो एक दिन भूल गई, सामने में भूला गया। तो बेटी उस दिन के बाद 12 महीना होगा। ये 12 महीने तो अखंडित होना चाहिए, बीच में खंडित ना हो, ठीक बंदे का रखूंगा। तो 2-2.5 वर्षों में 12 महीना पूरा हुआ। अब के महाराज हमारे घर में कड़े होती ही नहीं, बड़ा प्रेम से रहते हैं सब, जेठानी जेठानी ननद सास बहू सब खूब प्रेम से रहते हैं। घर वाले आदमी भी बोले महाराज घर के लुगाइयों की लड़ाई से हम तो तंग आ गए थे, महाराज बड़ी कृपा वो ठीक हो गया। महाराज की बड़ी अच्छी बात है। तो भैया चलो आज तुम्हारे घर पर हम भिक्षा करेंगे। बड़े राजी हो कि बाबा जी कई घरों से ले जाए, आज हमारे घर पर करके बड़ी खुशी आई सबको। बाबा जी ने भिक्षा करी, भिक्षा करके आप देखो घर घर के, बाहर को सब भेज दो, बाहर का कोई छोरा छोरी इसलिए पूछना रहे, घर घर के ही आदमी रहो, तुम्हारे को बात बताएंगे। ठीक महाराज बताओ, सब बैठ गए। लाओ वो ताबीज लाओ, ताबीज ले खोलो, और छोरा खोल इसमें। फिर देवर गया, उसने खोला, पढ़ो इसमें क्या लिखा है।
कहा कि सास बहू राजी तो साधु को क्या, और सास बहू नारी तो साधु को क्या। इस जंत्र में शक्ति है। अरे जंत्र में क्या शक्ति है? शक्ति तो ये दो बात में है, कह जो काम कर दे सामने नहीं बोले। जंत्र इस वास्ते तुम लोगों को बताया है कि लोग ठगेंगे, हम जंत्र कर देंगे, मंत्र कर देंगे, चिड़िया कर उड़ा देंगे, यूं कर देंगे, ये ठगाई होती है। देख लो, जंत्र तो ये है।